साहिब, जब तू आया जगत में जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। साहब हमसे कह रहे हैं कि जब हम इस जगत में आते हैं हम बेसहाय रहते हैं, हम रोते हैं। अब छोटे बच्चे जो होते हैं पैदा, वो बोलने तो नहीं लग जाते हैं सीधा, वो रो के चिल्ला के अपनी बातें बताते हैं। तो जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते हैं, जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते हैं, उनकी माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि उनको ये बड़ा करें, उनके अंदर अच्छे संस्कार डालें, उनके अंदर अच्छी आदतें डालें। अच्छी आदतें डालना, अच्छे संस्कार डालना इसलिए जरूरी है कि जब आपका बच्चा बड़ा होगा तब वो समाज के लिए, जीवों के लिए कुछ क्रांतिकारी चीजें करे, सबके लिए कुछ क्रांतिकारी चीजें करें, कुछ लोगों की सुविधाएं के लिए कुछ करें। अगर हमारे अंदर अच्छी संस्कार नहीं होंगे, अच्छी आदतें नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे? बस अपने लिए ही सब कुछ करते रहेंगे। हमें जिस चीज में सुविधा मिल रही है, हमें जिस चीज में अच्छा लग रहा है, हमें जिस चीज में आनंद आ रहा है, हम वही करेंगे। हम दूसरों के लिए कुछ नहीं सोचेंगे, दूसरों के लिए कुछ नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो भी हमारा कुछ फायदा होगा, हमारा उसमें कुछ स्वार्थ जुड़ा होगा तो हम करेंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। ये मानसिकता बन जाती है, और ये मानसिकता भी बनी हुई है कुछ लोगों की। काफी लोगों को मैं देखता हूं कि अगर वो कुछ भी कार्य करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ उनका स्वार्थ जुड़ा होता है तो वो करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ भाव से भी करते हैं। जो ये हमारा जीवन है, कि ये हमारा जीवन सिर्फ घूमने फिरने के लिए है, खाने पीने के लिए, मौज मस्ती के लिए है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए है? क्या इसके अलावा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है इस जीवन का? इस दुनिया में आने का कोई उद्देश्य नहीं है क्या हमारा? इतना ही थोड़ी ना उद्देश्य है हमारा। हमारा उद्देश्य हमें पता ही नहीं है। हमने कभी विचार ही नहीं किया कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम खुद कौन है, हम खुद क्या है। हमने कभी सोचा ही नहीं, कभी इस पर विचार नहीं किया हमने। विचार भी कहां से करेंगे हम? हमने अपने आप को समय ही नहीं दिया है, हमने अपने आप के लिए समय ही नहीं निकाला है, तो हम विचार कहां से करेंगे? हमें पता कहां चलेगा कि हमारा क्या उद्देश्य है, हमारा क्या लक्ष्य है, हम अभी क्या करते हैं? हम रास्तों को ही अपना लक्ष्य मान लेते हैं। अब जैसे देखा जाए तो अगर आप डॉक्टर बनते हैं, या कोई पुलिस वाला बनते हैं, या कोई नेता बनते हैं, तो आप किस चीज के लिए बनते हैं? लोगों की सेवा के लिए बनते हैं। अब डॉक्टर बनते हैं, अब इलाज करते हैं लोगों का, एक तरह की वो सेवा ही हुई। आप पुलिस बनते हैं, पुलिस में जाते हैं तो सुरक्षा के लिए जाते हैं लोगों की, वो भी एक सेवा ही हुई। आप नेता बनते हैं, आप नेता क्यों बनते हैं? कि आपके जितने भी लोग हैं, आपका जो शहर है उसका विकास हो, जो आपका ग्राम हो उसका विकास हो, आपके देश का विकास हो, हमें हमारी सुख सुविधा हो, वो भी एक सेवा ही है। तो देखा जाए तो हम सबका लक्ष्य सेवा ही है, हम सबका लक्ष्य सेवा ही है। हम चाहे कुछ भी बन जाए, लेकिन हम देखा जाए तो हम लोगों की सेवा ही करते हैं। चाहे हम वैज्ञानिक बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, हम नए नए आविष्कार करते हैं। नए नए आविष्कार किसके लिए करते हैं? सबके लिए करते हैं कि ताकि सबको अच्छी सुविधा हो, वो भी एक तरीके की सेवा हुई। तो हम सबका लक्ष्य सेवा है। बाकी ये सारे रास्ते हैं, डॉक्टर बनना रास्ता है, पुलिस बनना रास्ता है, वैज्ञानिक बनना रास्ता है, नेता बनना रास्ता है,
ऐसे काफी सारी चीजें हैं जो ये सब रास्ते हैं, लेकिन लक्ष्य हमारा एक है, सेवा करना। लेकिन हम रास्ते और लक्ष्य में भटक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। हम रास्ते को ही अपना लक्ष्य मान लेते हैं। हम रास्तों को ही अपना लक्ष्य मान लेते हैं। तो हमें अब से नहीं भटकना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमको हमारा जो लक्ष्य है वो सेवा ही है। आप खुद सोच लीजिए, खुद विचार कर लीजिए। आप कुछ भी करेंगे उससे लोगों की सेवा ही होगी, मदद ही होगी। हम कुछ भी बनते हैं और जितने भी महापुरुष हुए, हमारे जितने भगवान हैं, सब हमें वही सिखाते हैं कि लोगों की सेवा करो, अपना सहजीव सबको मानो। हम सब जीवों में आते हैं, हम जीवों में आते हैं, पेड़ पौधे जीवों में आते हैं, ये पशु पक्षी जानवर सब जीवों में आते हैं। सिर्फ हम इंसानी नहीं आते हैं जीवों में, हम सब आते हैं जीवों में। तो हमको एक समान मानना है, सबकी सेवा करनी है, सबको प्रेम भाव से देखना है। हमें पहला इंसान बनना जरूरी है। अब देखिए, गधे का बच्चा गधा होता है, बकरी का बच्चा बकरी होता है, लेकिन इंसान का बच्चा ही या तो हिंदू होता है या मुसलमान होता है, इंसान नहीं होता कभी। पैदा होते साथ या तो ये तो हिंदू हुआ, हिंदू घर में जन्म हुआ, ये हिंदू हो गया, मुसलमान घर में जन्म हुआ, ये मुसलमान हो गया। अब कोई भी धर्म में हुई है, पहले तो इंसान बनिए ना। इंसान नहीं बनेंगे तो क्या हिंदू क्या मुसलमान आप? आपके अंदर इंसानियत ही नहीं रहेगी। आपके अंदर इंसानियत ही नहीं रहेगी तो आप इंसान कहां से कहलाएंगे? भले ये शरीर इंसान का रहेगा आपका, भले आपका शरीर इंसान का रहेगा, आपके अंदर जीवों पर दया ही नहीं होगी, जीवों के प्रति सेवा भाव ही नहीं होगा, प्रेम भाव ही नहीं होगा, तो आप इंसान कहां से बनेंगे? आप मुझे खुद बता दीजिए। और हम सबका एक कर्तव्य बनता है। अब हमारे भगवान ने, हमारे परमात्मा ने हमें बनाया है, कुछ सोच समझ कर बनाया है। हमें कुछ सोच समझ के हमने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है। हमारे परमात्मा ने आशीर्वाद के तौर पर ये शरीर दिया है, हमें सोचने समझने की शक्ति दी है, ये चेतना दी है, बुद्धि दी है, हमें इतना तो आशीर्वाद दिया है हमें परमात्मा ने। और इससे ज्यादा आशीर्वाद क्या चाहिए हमें? और क्या आवश्यकता है? जितना हमें आशीर्वाद दिया है उससे तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे परमात्मा ने हम इतना सब कुछ दिया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस परमात्मा के प्रति कुछ करें। जो हमारे परमात्मा, हमारे भगवान जो हमसे कह रहे हैं, हम उसको समझें, उसका हम पालन करें। बस हमें इतना ही करना है। हमें अपना चरित्र साफ रखना है, हमारी नीयत साफ रखनी है। चरित्र साफ नहीं होगा, आपकी नीयत साफ नहीं होगी, तो आप जितनी परमात्मा की भक्ति करनी है आप कर लीजिए, 24 घंटे कर लीजिए, हर दिन कर लीजिए परमात्मा की भक्ति। वो भक्ति काम की ही नहीं होगी जब तक आपका चरित्र साफ नहीं होगा, जब तक आपकी नीयत साफ नहीं होगी, जब तक आप स्वार्थ से आप परमात्मा की पूजा करेंगे तो वो पूजा कहलाएगी ही नहीं। हम परमात्मा की पूजा करते हैं, हमें परमात्मा को पाना है। परमात्मा की पूजा करके हमको परमात्मा को पाना है, ना कि परमात्मा की पूजा करके हमें सुख सुविधा चाहिए, ना धन दौलत चाहिए, ना खुशियां चाहिए। हम यही मांगते हैं कि हमारे परिवार को खुश रखिएगा, हमें हमारे धंधे में अच्छी बरकत दीजिएगा, हमें कोई परेशानी ना हो। हम यही सोचते हैं, हम यही मांगते हैं परमात्मा से। हम परमात्मा को भी साधन बना लेते हैं ये सब मांगने के लिए। अब सोचिए हम कितने बड़े स्वार्थी बनकर बैठे हैं, और हमारे परमात्मा ने तो हमें ऐसा नहीं बनाया है। हमारे परमात्मा ने तो हमें ऐसा नहीं बनाया है। हमारे परमात्मा तो हमें उल्टा और कह रहे हैं कि सबकी सेवा करो, सबको प्रेम भाव से देखो, सब पर दया भाव रखो। हमारे परमात्मा इतना ही तो कह रहे हैं। हम इतनी सी बात नहीं मानते अपनी परमात्मा की, इतनी सी बात नहीं हम समझ नहीं पा रहे हैं परमात्मा की।
तो उस परमात्मा की पूजा करने से हमारा क्या फायदा है? आप खुद विचार करिए। तो जो ये हमारा मिशन है, इस मिशन का भी उद्देश्य है जीव दया आत्म पूजा। ये मिशन भी जीव दया आत्म पूजा को लेकर चलता है। अब आत्म पूजा आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे अंदर परमात्मा है, हम एक दूसरे से मिलते हैं, हम एक दूसरे को नमस्ते कहते हैं, नमस्कार करते हैं, साहेब बंदी कहते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के शरीर को कह रहे हैं? नहीं, जो हमारे अंदर परमात्मा विराजमान है, हम उनको नमस्ते कर रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं, उनकी बंदगी कर रहे हैं। उसी परमात्मा को हमें पहचानना होगा, उस परमात्मा को हमें पहचानना होगा। उस परमात्मा को हम तभी पहचान पाएंगे जब हम अपने आप को जान पाएंगे। अपने आप को जानना जरूरी है। हम हर चीज के लिए अपने समय निकाल सकते हैं, लेकिन अपने लिए समय नहीं निकालते हैं। दुनिया भर की सारी चीजों के लिए हमारे पास समय है, लेकिन हमारे पास अपने लिए समय नहीं है, खुद के लिए समय नहीं है। अब कुछ कहेंगे, हम अपने लिए समय निकालते हैं, अपने काम धंधे से छुट्टी लेकर हम घूमने फिरने जाते हैं, हम खाने पीने जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं। उसमें भी अपने आप को कहाँ समय दिया? अपने घूमने फिरने को समय दिया, खाने पीने को समय दिया, मौज मस्ती को समय दिया। अपने आप को कहाँ समय दिया? अपने आप को समय देना है तो आप थोड़ी देर ही आप अकेले बैठिए, एकांत में बैठिए, अपने आप से प्रश्न करिए कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। अपने विचार जानने की कोशिश करिए। अभी जो हमारे विचार हैं वो दूसरों से लिए हुए विचार हैं, हमारे खुद के विचार हैं ही नहीं। हमारे खुद के जो विचार हैं हमें कहां से पता चलेंगे जब हमने अपने आप को समय ही नहीं दिया? तो हमें अपने आप को समय देना जरूरी है, अपने आप को जानना जरूरी है। हम बस ज्यादा नहीं, आप अपने आप को रोज आधे घंटे समय दीजिए, आधे घंटे से शुरुआत करिए, आधे घंटे अपने लिए समय निकालिए। वहां से आप ही होंगे, ना आपको मोबाइल होना चाहिए, ना कोई लोग होने चाहिए, वहां से आप होने चाहिए। आप अपने आप को रोज समय दीजिए। आप ऐसा रोज करेंगे, आपको देखना कुछ नया अनुभव होगा, आपको खुद अच्छा लगेगा, आप अपने आप को जान पाएंगे। तो मैंने जो भी आपसे बातें कही है अभी, आप उस पर एक बार जरूर विचार करिएगा। मानिएगा मत पहले, मैं नहीं कहूंगा आपसे मानने, मेरी बातों को मानने में मैंने पहले नहीं कहूंगा। आप मेरी बातों पर पहले विचार कर लीजिए, जो भी मैं कह रहा हूं उसको अच्छे से समझ लीजिए, उसको अच्छे से जान लीजिए। अपने आप से जरूर विचार करिएगा एक बार, उसके बाद आपको सही लगा तो आप मानिएगा, वरना मैं आपसे नहीं कहूंगा आप मेरी बात मानिए। खुद से विचार जरूर करिएगा आप। बस इतना ही कह के मैं आज्ञा चाहूंगा। आपने मेरी बातें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी, मैं आप सभी का आभारी हूँ। साहिब बंदगी